नमस्कार, जोहार। आप देख रहे खबर मंत्र लाइव। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। झारखंड में पेशा यानी द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 कानून लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पेशा को लेकर अब आदिवासी समुदाय मुखरता से सामने आ रही है। पेशा को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच भी तकरार चलती रहती है। राज्य सरकार पर पेशा कानून लागू करने का दबाव सब तरफ से बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर विपक्षी पार्टियां या खुद जनता। सबके हंगामे के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पेशा को लेकर एक अहम बैठक की है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने पेशा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट कई बार पहले भी राज्य सरकार से पेशा लागू करने की बात कह चुकी है। बीते दिनों हुए हाईकोर्ट की सुनवाई में पिछले महीने पेशा कानून से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे लागू करने में हो रही विलंब पर आपत्ति जताते हुए झारखंड सरकार को इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की आपत्ति पर राज्य सरकार ने भी लगातार पेशा कानून को शीघ्र लागू करने की बात कही है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जवाब दिया गया है कि पंचायती राज विभाग के पेशा एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिस पर लोगों की राय ली जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर ये पेशा एक्ट होता क्या है। पेशा एक्ट द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 है। यह कानून भारत के उन आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इसका मकसद है कि आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में ज्यादा अधिकार और खुद का शासन चलाने की ताकत मिले। इस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि पंचायती राज व्यवस्था के नियम कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। ये अनुसूचित क्षेत्र वो इलाके हैं जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय रहते हैं। दरअसल पहले इन इलाकों को 73वें संविधान संशोधन से बाहर रखा गया था, जिस संशोधन से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई थी। इसी के बाद पेशा कानून बनाया गया, जिसका मकसद आदिवासी समुदाय को स्वशासन यानी अपना राज खुद चलाने का अधिकार देना है। यह उन्हें ग्राम सभाओं के जरिए सशक्त करता है ताकि वो अपने संसाधनों और मामलों का खुद प्रबंधन कर सके। पेशा कानून का मकसद आखिर क्या है? आदिवासियों को अधिकार देना, उन्हें अपने संसाधनों जैसे जंगल, जमीन, पानी का मैनेजमेंट खुद करने का अधिकार देना। ग्राम सभा गांव की सभा को योजना बनाने, संसाधनों का इस्तेमाल करने और स्थानीय विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी देना। परंपरागत रीति रिवाजों का सम्मान देना, विकास योजनाओं में भागीदारी। मालूम हो कि देश में कुल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे पेशा कानून है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। लेकिन ओडिशा और झारखंड में यह कानून आज तक लागू नहीं हो सका है, जबकि 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। पेशा एक्ट को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर रही है। आदिवासी महादरबार में चंपई सोरेन ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पेशा एक्ट की समीक्षा की थी और ग्राम सभा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी शामिल किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासी समाज अपने अधिकार पेशा कानून से वंचित है। संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस झामुमो की सरकार आज राज्य के आदिवासियों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब पेशा कानून को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार चाहती है कि यहाँ के खनिज संसाधनों, बालू और पत्थर को बिचौलिए व दलाल लूटते रहें और मुख्यमंत्री की तिजोरी भरते रहें। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री ने लघु खनिज खदान और बालू घाट की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बिचौलियों के साथ विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य का आदिवासी, पिछड़ा और दलित समाज सड़क पर उतर जाएगा तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राज्य में भाजपा पेशा कानून लागू कराकर रहेगी। पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव कई बार अपने कार्यकाल में पेशा नियमावली लागू करने की बात कह चुकी है। अब हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लेकर अपना पहला कदम उठा लिया है। हालांकि पेशा झारखंड में कब तक लागू होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।